हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हीप सीरीज को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, थोड़े से एप्लीकेशंस को ज़्यादा क्लोजली समझेंगे। एंड अभी हमने प्रीवियस थ्री थ्योरी वीडियोस ही बनाई थी एंड नाउ आई वांट टू फोकस मोर अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो लेट्स सी, आई हैव पिक्ड वन क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर प्रायोरिटी क्यू क्वेश्चन एंड इसको हम ट्राई करने वाले हैं। इट्स फ्रॉम लीड कोड and we'll see how to think about priority queue in context of this problem. All right, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम में प्रायोरिटी क्यू कैसे दिमाग में आएगा या फिर क्यों प्रायोरिटी क्यू उसमें लगेगा, और भी क्या लग सकता है वो तो अलग चीज है, बट मेनली हम इसमें प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का नंबर है 215, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो उसमें दिया क्या हुआ है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के। ओके, तो हमें इंटीजर अरे नम्स दे के रखी हुई है और रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। तो उन्होंने बोला के दे के रखा हुआ उन्होंने इंटीजर टाइप का, एंड मुझे kth लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है इन दिस नम्स एरे। तो इस नम्स एरे के अंदर कोई मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं एंड मुझे kth लार्जेस्ट मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, ऐसे कोई भी kth लार्जेस्ट एलिमेंट हो सकता है इनसाइड दिस नम्स एरे जो मुझे रिटर्न करना है एज द रिजल्ट। ठीक है, note that it is the kth largest element in the sorted order, not the kth distinct element. हमें kth element in the sorted order में चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए, टू टू टू। एंड इसमें अगर मैं इसे बोला जाता kth लार्जेस्ट एलिमेंट दे दो मुझे स्टैंड वाला, तो इट कैन बी दिस। इसमें कुछ डिस्टिंक्ट का कोई रूल नहीं है, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट भी हो सकता है, बट उसकी पोजीशन बेसिकली लार्जेस्ट होनी चाहिए kth। ऑलराइट, तो दैट इज वन थिंग। फिर क्या लिखा हुआ है, कैन यू सॉल्व विदाउट सॉर्टिंग। ओके, हम इसे सॉर्टिंग के बिना भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, बट फिलहाल हम इसको प्रायोरिटी क्यू से क्यों सोचेंगे। ठीक है, उस पर फोकस करते हैं अभी। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, कि 3 2 1 5 6 4 इसमें दिया हुआ है k is 2। मतलब मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए इस इन दिस एरे। तो देयर कैन बी अ मैनुअल प्रोसेस। ऑलराइट, हम इसको मैनुअली भी देख सकते हैं एक करके कि सबसे लार्जेस्ट कौन है, फिर सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे, फिर थर्ड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। तो हम एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। पहले तो ऐसा लाइक पहले मैं गया और उसमें मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढा, मतलब लीनियर सर्च से करके। पहले मैं इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, इस पे गया, इस पे गया एंड इस पे गया। फिर मैंने मेंटेन करके रखा हुआ था एक वेरिएबल मैक्स करके, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है इंट min से। क्यों इंट min से किया? अच्छा, ऐसा एक्चुअली क्योंकि इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे 10 रेज़ टू द पावर -4 लिखा हुआ है। मतलब कि इसको मिनिमम एलिमेंट को आप 0 नहीं ले सकते हो, -1 नहीं ले सकते हो, -2 भी नहीं ले सकते हो। आपको एटलीस्ट इससे थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए होगा। तो इंट min इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल देन दिस, तो मैंने इसलिए इंट min को यहाँ पे लिया हुआ है, मैक्सिमम एलिमेंट को एक तरीके से। तो जब मैं हर एलिमेंट को कंपेयर करा रहा हूँ कि हाँ क्या भाई तुम इससे बड़े हो, तो हाँ वो चेंज हो रहा होगा 3, then it will change itself to 2, then 1 5 6 4, लास्ट में अल्टीमेटली वो 6 तक अपडेट हो जाएगा कि हाँ 6 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। बट हमें क्या चाहिए, k is equals to 2, मतलब मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। ये तो मुझे सबसे लार्जेस्ट मिला, मतलब दिस इसकी जो है रैंक इस टाइम पे वो फर्स्ट है, मुझे क्या चाहिए सेकंड। सेकंड लार्जेस्ट के लिए मुझे फिर से एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा विच विल बी स्मॉलर देन दिस, मतलब कि आई विल हैव टू फाइंड अ नंबर नाउ विच इज लार्जर देन एनी अदर नंबर। मतलब बाकी नंबर से तो बड़ा ही है, बट 6 से छोटा रहेगा। जिस टाइम पे जो लार्जेस्ट है उससे छोटा हो, उससे तो वो छोटा हो जो मुझे नंबर ढूंढना है इस टाइम पे, बट बाकियों से बड़ा हो सकता है। ठीक है, बाकी एरे से तो उसको बड़ा होना पड़ेगा। दैट विल बी माई सेकंड लार्जेस्ट नंबर राइट नाउ। तो ऐसा हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ओके, हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहे हैं नंबर्स को इस एरे के अंदर अकॉर्डिंग टू आर के वैल्यू, क्योंकि पहले मैंने 6 को एलिमिनेट कर दिया, अब मुझे 5 सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं एक और सेकेंड नंबर ढूंढूंगा 6 को हटा के। थर्ड लार्जेस्ट चाहिए होता तो 6 और 5 को हटा के मैं एक और नंबर ढूंढ रहा होता जो कि 4 होता। तो अगर मैं इसको मल्टीपल एरेस से बनाऊंगा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। बार बार मुझे ये मैक्सिमम एरे को एक में भी मेंटेन करना पड़ सकता है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, या फिर सेट मेंटेन कर सकता था मैं इसमें कि पहले से ही मैक्सिमम एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, और मैं चेक करवा सकता था कि
कि मेरा जो करंट एलिमेंट जो मैं इस पे देख रहा हूँ, क्या मेरे सेट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उससे छोटा है या नहीं है। तो दैट कैन लीड टू अ वेरी, आई मीन बहुत ज्यादा ही उसको कॉम्प्लेक्स हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कि बहुत ज्यादा ही लूप्स लगा के बार बार चेक कराने वाला। अदर वे कैन बी यूजिंग सॉर्टिंग नेचुरली। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको सॉर्ट कर सकता था पहले। मैं एक्चुअली आपको अगला एग्जांपल बता देता हूँ। ये वाला जैसा एग्जांपल है, इसमें मुझे केस टू से 4 देके रखा हुआ है, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए मुझे। तो दिस इज डेफिनेटली माय फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली माय फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, ये सॉर्टेड दिया हुआ नहीं है इस एग्जांपल में, ऐसा है, मे बी ऐसा ना हो, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बोला था डिस्टिंक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ डिस्टिंक्ट का केस नहीं होता तो डेफिनेटली ये थर्ड होता, बट अभी नहीं है। अभी थर्ड ये वाला 5 ही होगा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट। तो मुझे ये डन करना है आइडियली यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट। तो मैं बता रहा हूँ उसको सॉर्टिंग करके भी कर सकते थे, बट इसमें एक्चुअली मैं सॉर्टिंग करने के लिए मना किया गया है। बट हम सॉर्टिंग कैसे लगाते लगाते भी तो इस एरे को लेट्स से सॉर्ट करना है मुझे। स्मॉलेस्ट विल बी 1, नम्स को मैंने सॉर्ट किया अगर, स्मॉलेस्ट विल बी 1, देन 2 आएगा, 1 2 एंड लेट्स सी 3 है यहाँ पे, 4 भी है यहाँ, 5 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता था कि इसमें से मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार लार्जेस्ट विल बी ऑब्वियसली एट द एंड। अगर मैंने इसको लाइक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है विदाउट यूजिंग एनी कंपैरेटर फंक्शन, तो डेफिनेटली लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में होगा बाय डिफॉल्ट। तो दिस विल बी माय kth लार्जेस्ट एलिमेंट, दिस विल बी माय k माइनस 1th लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे k कितना है, अगर ये 1 है, k2 यहाँ पे, तो सेकंड मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट यहीं पे होने वाला है ना। k is equals to 3 होता तो यहाँ पे होता, है ना, k is equals to 3, k is equals to 4 यहाँ पे होता। तो ऐसे ऐसे मैं 5 ले जा सकता हूँ। तो डिफिनिट लाइक ऐसे आप k की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग करके भी फाइंड कर सकते हो। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट मुझे यहाँ पे बोला गया है कि सॉर्टिंग ना करो, कुछ और तरीका से ट्राई करो। तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन थिंक अबाउट प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हमने अभी हीप्स में पढ़ा हुआ था कि प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू आवर इम्प्लीमेंटेशन हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। हमने तो उसको मिनी हीप या मैक्स हीप बनाया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग टॉप पे वो लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दैट कंटेनर, जो हमने कंटेनर यूज किया हुआ है, वो सारे एलिमेंट्स को मिला के टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको टॉप पे रखता है। इट कैन बी मिनिमम, इट कैन बी मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मान लीजिए यही ऊपर वाली एरे देखी रखी हुई थी, तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बना के रखेंगे। एंड प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहता है। तो मुझे शायद बिहाइंड द सीन्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिहाइंड द सीन्स तो पता ही है कि कैसे काम करता है ये। एंड लाइक मैं बिहाइंड द सीन्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो वो मैं स्वैप करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो स्वैप करके कैसा हो रहा है, मैं फाइनल दिखा रहा हूँ कि फाइनल क्या होने वाला है आफ्टर एंटरिंग एवरी एलिमेंट। अगर मैं सारे एलिमेंट्स इसमें प्रायोरिटी क्यू में पुश कर चुका हूँ राइट तरीके से, तो डेफिनेटली 6 टॉप पे होगा, देन 5 यहाँ पे होगा, 4 3 2 1। अगर मैं बिहाइंड द सीन्स जाता भी तो कुछ ऐसा हो रहा होता कि पहले 3 को डालते, 3 टॉप पे होता, 2 डालते, 2 3 से छोटा है तो स्वैप नहीं होता, 1 डालते, 1 और छोटा है तो स्वैप नहीं होता, 5 डालते तो 5 3 से स्वैप हो जाता क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट पे है, ठीक है। मतलब ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से स्वैप होते होते टॉप पे आ जाता। तो ऐसे ऐसे करके 6 अल्टीमेटली टॉप पे आ जाएगा। दिस इज ऑन द टॉप। तो अभी प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे क्या है, 6। तो मुझे क्या चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, k is equals to 2। तो इंट्यूटिवली आई कैन थिंक अबाउट दिस कि अगर मुझे k is equals to 1 होता, मतलब कि मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए होता, तो डेफिनेटली मैं पी क्यू डॉट टॉप पे रिटर्न कर देता कि हाँ यही फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अगर मुझे चाहिए होता तो मैं इस टॉप एलिमेंट को हटा के फिर ये वाला टॉप रिटर्न करता, है ना, फिर टॉप यहाँ पे आ जाता डेफिनेटली। अगर k is equals to 3 होता तो मैं ये दोनों हटा के ये थर्ड वाला एलिमेंट रिटर्न कर रहा होता। अगर टॉप शिफ्ट हो रहा है, ठीक है,
हर बार पॉप करने के साथ। अगर मुझे फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए होता, मतलब k इज इक्वल्स टू 4, तो फिर मैं डेफिनेटली 3 स्टार्टिंग हटा के ये वाला रिटर्न करवा रहा होता, ये वाला टॉप। तो दैट कैन आई कैन डू। फिफ्थ लार्जेस्ट के लिए यहाँ से, सिक्स लार्जेस्ट के लिए यहाँ से, और ऑब्वियसली सिक्स से ज्यादा तो होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो आई एम गेटिंग एन इंट्यूशन कि यार ओके आई कैन यूज पैरिटी क्यू, जिससे मुझे हमेशा हाईएस्ट या फिर मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है। तो हाईएस्ट एलिमेंट मुझे फर्स्ट वाला तो टॉप पे मिलता है, सेकंड वाला चाहिए होगा तो ऊपर वाला हटाना पड़ेगा, थर्ड चाहिए तो ऊपर के दो हटाने पड़ेंगे, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए तो ऊपर के दो हटाने पड़ेंगे। तो ऐसे करके मुझे एक एक करके एलिमेंट हटाना पड़ रहा है फॉर गेटिंग सम केथ लार्जेस्ट। ऑलराइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके सारे एलिमेंट्स हटाता रहूंगा जब तक कि मेरा वो के रीच ना हो जाए। ठीक है, तो आई कैन कीप पॉपिंग दोज एलिमेंट्स। क्या ऐसा एल्गोरिथम बनेगा, while our priority queue is not empty, जब तक कि हमारी प्रायोरिटी एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि के भी डेफिनेटली हमारा प्रायोरिटी क्यू की रेंज के अंदर ही दे के रखा हुआ होगा, बट ऐसा पॉसिबल है कि के में भी बड़ा हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो सेफ्टी के लिए हमने ऐसा लिख दिया, while priority queue is not empty। या फिर एक बेटर तरीका कर सकते हैं ट्राई। लेट मी गिव यू अ बेटर वे। हम क्या कर सकते हैं कि मुझे आई को 1 से स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट टॉप पे, आई इज लेस देन के, देन आई प्लस प्लस, और ये फॉर पे लिखता हूं। ठीक है, क्या हो जाए इससे, मुझे के टाइम्स टॉप एलिमेंट हटा के दो। ठीक है, के टाइम्स टॉप एलिमेंट हटा के दो। जब मुझे के इक्वल्स टू 1 देके रखा हुआ था, मतलब मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए, तब मैंने कुछ रिमूव किया? नोप। क्या मैंने रिमूव किया कुछ? नहीं। जब मुझे के इक्वल्स टू 2 देके रखा हुआ था, क्या मैंने कोई एलिमेंट रिमूव किया? हाँ किया। कितनी बार किया? एक बार किया। जब मुझे के इज इक्वल्स टू 3 देके रखा हुआ था, तो मैंने टॉप के कितने एलिमेंट्स हटाए होंगे? यहाँ से 2 एलिमेंट्स हटाए होंगे, तभी तो 3 आएगा। 2 एलिमेंट्स हटाए मैंने। जब मैंने k इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, तो मैंने टॉप के कितने एलिमेंट्स हटाए हुए होंगे? 1 2 3। 3 एलिमेंट्स हटाओगे तभी तो फोर्थ लार्जेस्ट मिलेगा। तो मैंने हाँ 3 एलिमेंट्स हटाए हैं। तो हेंस आई एम राइटिंग दिस कि k को 1 से स्टार्ट करो, i इज लेस देन k, एग्जैक्टली इक्वल नहीं रखूंगा k के, क्योंकि नहीं तो फिर ये वाला केस बनेगा नहीं, क्योंकि एक कम ही हो रहा है ना। देन व्हाट आई कैन डू कि आई कैन पॉप द प्रायोरिटी क्यू द टॉप एलिमेंट। बस इतना, इतने में हो जाएगा कि मैंने टॉप एलिमेंट को पॉप करता रहा जब तक कि मेरा के एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, जब तक कि मेरा आई के तक, मतलब के से लेस ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक माइनस में एक कमी चल रहा है, तो फिर इसलिए मैंने लेस देन इक्वलिटी लगा के रखी हुई है। तो एट द एंड ऑफ द लूप क्या हो रहा होगा, जिससे यहाँ पे के इक्वल्स टू मान लो 3 होता, तो ये एलिमेंट पहले मेरा प्रायोरिटी क्यू से पॉप होता। ठीक है, जब आई इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला तो पॉप नहीं हुआ, पर मुझे यहाँ पे 3 बार पॉप करना पड़ेगा, मतलब के इक्वल्स टू 4 तक जाएगा। आई ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, पहले 1, फिर 2 को पॉप करेगा, 3 को पॉप करेगा, देन वी विल गेट दिस ऑन टॉप। ठीक है, ऑब्वियसली 3 टाइम्स तो मुझे अभी उप से एग्जैक्टली इक्वल पे तो नहीं जाना है, पहले रुक जाएगा, तो 3 टॉप पे होगा। देन आई कैन रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप, क्योंकि पी क्यू डॉट टॉप पे क्या होगा इस टाइम पे? 3। ऑलराइट, सो दिस इज वन वे यू कैन इम्प्लीमेंट दिस, एंड इसको और भी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की। आप इनहिब से भी कर सकते हो, क्विक सिलेक्ट से कर सकते हो, बट ये एक एग्जांपल मैंने पिक किया है प्रायोरिटी क्यू के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है प्रायोरिटी क्यू के लिए। So I hope you understood this, and thank you for watching. Please like, share, and subscribe.